नमस्कार, हम छी राजेंद्र कुमार झा और अहाँ सबके स्वागत अछि मिथिला मिरर पर। एखन जतऽ हम छी से अहाँ ई कहि सकै छियै जे बड़ा जमीनी स्तरसँ अपन राजनीतिके शुरू कऽ कऽ एकटा शिखर पर पहुँच कऽ जे व्यक्ति विशेष अहाँके हम भेँट करायब से निश्चित रूपसँ यदि अहाँ देखबै तऽ एकटा प्रखर प्रवक्ता, ताहि सङ्गे प्रखर राजनेता और जनता दल यूनाइटेड, जी जनता दल यूनाइटेड जकर सरकार बिहारमे छै ताहिमे एकटा कद्दावर नेताके रूपमे अपन भूमिका जे छै से देने छथि सूचना और प्रसारण मंत्री बिहार सरकारके नीरज कुमार। नीरज भैया, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एहि बेरका चुनावके की स्थिति बुझाइए? एहि बेरका चुनावके केहन तैयारी बुझै छियै? कि बिहार की जनता एक लंबे अरसे के बाद विकास राजनीति का एजेंडा बना है। यह महत्वपूर्ण पक्ष है। लोगों को उम्मीद भी है तो माननीय नीतीश कुमार जी से, एनडीए की सरकार से है, और हमने करके दिखाया। इसका एहसास गांव में रहने वाले नागरिकों को है कि कैसे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमने किया, कैसे संस्थान हमने खड़े किए। तो लोगों को इस बात का एहसास है। लेकिन लोकतंत्र है, विरोध पक्ष भी रहता है, तो लोग तुलना करता है कि बेटर और वर्स्ट में कौन अच्छा होगा। तो कौन वर्स्ट है इसके बारे में तो प्रमाण पत्र की जरूरत है नहीं। बिहार की जनता को भी इस बात का एहसास है। बहुत सारा विरोधी पक्ष, चूँकि हम काल्हिओ पटना में छलहुँ हँ तऽ हमरा जाप के अध्यक्ष सेहो गप भेल, वीआईपी के जे अध्यक्ष छथि अहाँके मुकेश सहनी, हुनकोसँ गप भेल, कांग्रेस के किछेक जे नेता छथि हुनकोसँ गप भेल। तऽ जे अहाँके विरोधी पक्ष छथि से कहि रहल छथि कि पहिल 5 साल के जे टेन्योर छल अहाँ सबके ओ तक जे छलैए से ओहिमे कनि किछु काज ताज कतहु नजर अबै छलैए, लेकिन पिछला 2 बेर के प्लेटफॉर्म पर जे छै से किछु नजर नहीं आबि रहल छै। एना हुनकर सबके कहनाम छनि। नहीं, स्वाभाविक है, चूँकि गांव से रिश्ता इन लोग का नहीं है। अगर गांव से रिश्ता, मैं चुनौती दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि अपने गांव के विकास की पटकथा बताएं। हर एक इस 5 वर्ष में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज खुला नजर नहीं आता। दृष्टि दोष है कि दिमागी दोष है? बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी चल रहे हैं। बिहार के हर एक जिले में पॉलिटेक्निक चल रहा है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये तो इसी 5 साल का है। हर एक जिले में महिला आईटीआई है। 14 जिले में हमारा अभी जीएनएम संस्थान कार्यरत था और शेष जिलों में निर्माणाधीन है। एएनएम संस्थान 47 अनुमंडल में बना है। तो समझ में नहीं आ रहा है, आज से 8 साल 10 साल पहले क्या बिहार की बेटी सरकारी अस्पताल में मिलती थी नर्सेज की सुविधा देते हुए? केरला की, आंध्र प्रदेश की, दक्षिण भारत की बेटी आती थी। अब परिवर्तन नहीं नजर आ रहा है। परिवर्तन फर्स्ट टेन्योर में माननीय नीतीश कुमार जी ने बेटी को साइकिल दिया, और आज देख लीजिए हर एक जिले में महिला थाना है और बेटी साइकिल की सवारी करते हुई आज इंसास और AK-47 लेकर के लोगों की सुरक्षा दे रही है। तो जिसकी जैसी नीयत है, ये क्या है? हर घर पानी पहुंच गया था उसके पहले 2005 से 10 के बीच में, कि 10 से 15 के बीच में हर घर बिजली पहुंच गई थी। भाई जो कहा वो किया। लेकिन ये जे जल कल वाला योजना है ते पर तो बड़ा सवाल आ निशान लागल है। इनफैक्ट हर प्रदेश, मतलब हर ब्लॉक में नहीं, वो ईर्ष्या द्वेष का भी एक एजेंडा होता है। 76% लोगों के घर में पीने का पानी पहुंच गया। वार्ड मेंबर चूंकि समाज के कमजोर तबके होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो एक सामाजिक जकड़न भी हुआ है कि नज़रिया कि उसको पावर दे दिया गया कि भाई तुम जल नल योजना करो। तो दिमाग में तो बहुत सारा फितूर लोगों का चलते रहता है। मैं कह रहा हूँ कि कौन ऐसा देश के अंदर में राजनेता है जो कुआं तक बनाने की काम का किया हो? माननीय नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली में सार्वजनिक कुआं का निर्माण करवा रहे हैं। इसलिए एहसास, बिजली कहाँ थी बिहार में? कौन गुनाहगार था? 1989 में राजीव गांधी ने पैकेज दिया था, देश के दिवंगत प्रधानमंत्री जी ने। उस पैकेज में ऊर्जा के लिए पैकेज दिया था। बिहार और झारखंड एक था, तो घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंची? आज कैसे पहुंच गया? ये सोच का सवाल है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने वो मापदंड स्थापित करके इस बिहार में स्थापित किया है। अब तय करना है बिहार को कि कैदी राज चाहिए या कानून का राज चाहिए। अब बताइए, होटवार जेल में बैठे हुए कौन है? लालू जी, वही राज चाहिए। तो कोई तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है और कोई बैठा हुआ है बेऊर जेल में।
तो ये तीन की जोड़ी है, तो बिहार की जनता को तो तय करना पड़ेगा कि कानून का राज चाहिए कि कैदी राज चाहिए। तो कैदी राज न चलाएगा ये लोग? क्या विकल्प है, क्या एजेंडा है आपका? अब बताइए, रघुवंश साहू जैसे लोग, वैचारिक मतभेद हमारा रहा है रघुवंश साहू से, लेकिन रघुवंश साहू जैसे लोग जिस मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए, कौन गुनाहगार है उसके लिए? लालू जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर? बताइए, 22 विधायक था 2010 में राष्ट्रीय जनता दल का, तो जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता थे, और 80 विधायक हुआ था तेजस्वी यादव। और जब मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा था तो मैंने तेज प्रताप और तेजस्वी से भी नीचे अनुभव और योग्यता के मामले में सिद्दीकी साहब थे। 5वें नंबर पर शपथ हुआ था, मैं गांधी मैदान में उस दृश्य को भी मैंने देखा है। तो ये पारिवारिक कुनबा है। इस आप देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का बैनर देखिएगा, पोस्टर देखिएगा, तो 1 2 3 4 5, इस राजनीति में सामंती व्यवस्था है क्या? आप ही रहिएगा, बाकी सब तबला मृदंग बजाएगा इस पार्टी में। इसलिए बिहार की जनता को एहसास है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है, और काम का एहसास देखना है तो गांव में जाकर देखिए। अब नकारात्मक बातों से तो नकारात्मक बातें निकलती हैं। एक सवाल और, जे जीतन मांझी जी से इतक प्रेम किया। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो अपने कर्म से जाने जाते हैं। देश में उदाहरण मैं बता रहा हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो दृश्य स्थापित होता है कि महादलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराता है और राज्य के मुख्यमंत्री जी वहाँ खड़े रहते हैं, डीएम चीफ सेक्रेटरी खड़े रहते हैं, और स्वाभाविक है महादलित समुदाय का व्यक्ति गांधीवादी टोपी पहनाकर जब झंडा फहराएगा तो झंडा को सैल्यूट करिएगा, तो उस महादलित को भी प्रणाम करिएगा। तो समाज के अंदर जकड़न बगैर तनाव पैदा किए किसी ने करने की कोशिश की, तो माननीय नीतीश कुमार जी, तो माननीय जीतन राम मांझी जी को भी एहसास हुआ कि भाई दलित का सशक्ति को कल्पना किया था कि 4 यूपीएससी मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की राशि से यूपीएससी की परीक्षा दलित समुदाय के लोग पास कर जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग दलित विमर्श पर काम कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा फल का प्रकाशन किया है। 1 to 20 में यह आई ओपनर है बिहार के लिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा। 1 से 20 तक में, चूंकि एक अंक पर 4 5 5 7 बच्चे भी आते हैं, 22 बच्चे दलित समुदाय के हैं जिन्होंने 1 से 20 के बीच में अपना स्थान प्राप्त किया है। कितना बड़ा ही सामाजिक परिवर्तन है। अरे अगर विद्यालय में व्यवस्था नहीं दी जाती, अगर घर में बिजली नहीं रहता, तो दलित का बेटा जो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला का बेटा मैट्रिकुलेशन में 1 to 20 में आता। ये परिवर्तन कैसे हुआ है बिहार में? ये माननीय नीतीश कुमार जी की सोच से परिवर्तन हुआ, और किसी भी तबके को हमने नहीं छोड़ा है। जरा कोई कहे, बताए कि सामान्य समुदाय के लोगों को कहाँ मिलता है स्कॉलरशिप? बिहार एकमात्र राज्य है जो सवर्ण छात्रों को भी छात्रवृत्ति देता है। बिहार एकमात्र राज्य है जो सवर्ण बेटियों को रिजर्वेशन देता है। बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ 4 लाख रुपया स्कॉलरशिप के अलावा हम सवर्ण छात्रों से लेकर के समाज के तमाम तबकों को देते हैं। तो हमने तो सबके लिए काम किया है। एखन पिछला 3 महीना से खास कऽ उत्तर बिहार जे छै से बाढ़ि से पूरा ग्रसित छै, तो ओहिमे जेडीयू के जे प्रमुख चेहरा से एतेक विलुप्त क्या भऽ गेलै? क्यों ओहि बाढ़ि के ओहि जगह पर जाकऽ ओतुका जे आम जनता के आम जनजीवन के जे व्यवस्था और अव्यवस्था छलैया ताहि पर कोनो काज जमीनी स्तर पर क्या नहीं भेलै? पहले तो बाढ़ को डिफाइन करने की जरूरत है। बाढ़ के लिए हम गुनाहगार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों का कहर आता है। कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता कि 2020 में कितना जल आएगा, 2021 में आएगा। और इस बिहार में आपदा की नीति नहीं थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने आपदा की नीति बनाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, और तेजस्वी यादव को जुबान खोलना चाहिए इस सवाल पर, 1996, 1997, 1998 में भारत सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 91 करोड़ रुपया दिया। वो सारे रुपये उन 8 जिलों में नहीं, 11 जिलों में नहीं खर्च किया गया, दूसरे जिलों में खर्च करके उसको बाढ़ राहत घोटाला किया। प्रधानमंत्री राहत कोष से 7 करोड़ रुपया उस समय आया, टेलीविजन सेट इन लोगों ने खरीद लिया था। और माननीय नीतीश कुमार जी ने इस विपदा की घड़ी में कोई देखा था कम्युनिटी किचन किसको कहते हैं?
एक एक आदमी का कोरोना का जांच करवाए, सबको ग्रेच्युटी रिलीफ जो भी मिल सकता था, हमारे पास जो भी साधन रहता है, ये सब चीज़ कोई सोचता नहीं था इस बिहार में कि आपदा के बाद हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती आती है। सड़क बह जाते हैं, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बुनियादी हमारा ढांचा है वो क्षतिग्रस्त होता है। तो तमाम और लोगों की सरकार उपस्थित रहता है, ये हमेशा सोचना चाहिए। ये पैकेट बांट देता है 50, उससे भला होता है लोगों का कि सरकार जो रिलीफ सिस्टम में मदद करती वह मदद होता है। हम तो पशु के चारा के लिए, हम तो मानव जीवन की रक्षा के लिए, हम इसके अलावा बकरी अगर मर जाए उसके लिए भी तमाम चीज़ों का मापदंड निर्धारित है। जनता तक पहुँचे कहाँ छे वो जनता तो एहि दुआरे कहलहुँ ई चीज जे एहि बेर हम 3टा जिला जे छै से बाढ़िमे भ्रमण केलहुँ। यदि मधुबनी के अहाँके उत्तरी छोरमे लऽ कऽ जाई तऽ एकटा द्वाला कहि कऽ एकटा गाँव छै, तो ओ मधुबनी जिलासँ जे छै से जँ हम ओतऽ गेल रही तऽ अहाँके 4 किलोमीटर नाव पर जाय पड़ै छै। ओ नावमे जायके व्यवस्था एतेक खराब छै जे आदमी कखनो मतलब बुझि लियौ जे मतलब मरियो सकै छै, ताहि तरहके स्थिति छै। आधा घंटा में मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा उस पंचायत का। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके कि उस पंचायत में कितने लोगों को सुविधाएं दी गई। अब जरा इस समझने की बहुत ज़रूरत है भाई। कोविड का दौर था, आपने देखा होगा कि राघोपुर बगल में है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, नाव पर एम्बुलेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया और नाव से हम मरीज को लेकर के आए। ये तत्कालिक अब ये परेशानी हो सकती है, नाव की व्यवस्था से लेकर सब कुछ हम लोग करते हैं। और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में विधायक को भी अधिकारियाँ दिया गया कि आप नाव बनवाइए। तो राज्य सरकार जो सक्षम तरीके होते हैं, और मैं कहा कि रिलीफ के मामले में हम लोग का आंकड़ा रहता है। अगर कोई कोविड-19 के दौर में बाहर में था तो पंचायत बार मेरे पास आंकड़ा है। इस आंकड़े से मैं बता देता हूँ कि आपके गाँव में इतने लोग माइग्रेंट थे, जो विपक्ष के लोग आलोचना करते थे, तो मैं तेजस्वी को आईना दिखाता था कि तेजस्वी जी आपके क्षेत्र के, आपके पैतृक गांव के इतने लोग बाहर थे, आपको पता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनको भी रिलीफ पहुंचाया। तो हम रिलीफ पहुंचाते हैं, आवागमन की असुविधा होती है। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया कि लोगों को प्रेरित करिए कि लोग सुरक्षित स्थान पर चले आएँ। मुझे स्मरण नहीं है, लगभग 2.5 लाख लोगों को हमारे प्रशासन ने लोगों को लिफ्ट करके लाया। अब लोग आना नहीं चाहते हैं, बहुत सारी मानसिकता रहती है कि हम गांव काहे छोड़ देंगे। तो सरकार तो प्रयास ही करेगी ना, प्रयास करती है कि भाई आप चले आइए सुरक्षित जगह पर। अब आप नहीं आइएगा तो सरकार को जो सक्षम तरीका उससे मदद करती है, फूड पैकेट गिराते हैं, राशन देते हैं, जो भी हम लोग कर सकते हैं करते हैं। ये हमर सवाल नहीं है, जे सवाल एखन अहाँके हम पूछ रहल छी, ये हमर सवाल नहीं है। चूँकि काल्हि हम इंटरव्यू केने रही तऽ हमरा पप्पू यादव कहले जे अहाँ यदि अहाँके यदि कोनो जेडीयू के वरिष्ठ पदाधिकारी से यदि बात हुआ तो उनका अहाँ जरूर पूछबनि कि एहि बेर जे अहाँके वर्चुअल रैली भेल छलैए ताहिमे बुनियादी सुविधाके बात नहीं कऽ कऽ तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बात क्या कयल गेलै। अब उनको असल है कि देखिए, पप्पू यादव जी के ज्ञान को हम चुनौती नहीं देते हैं। उन पर 28 मुकदमा है, हम कोई सब संस्कार अभी नहीं मिला है। हम वहाँ नहीं जा पाए हैं जहाँ पप्पू यादव बहुत दिन तक प्रवास किए हैं, ये तो हमको मौका मिला नहीं है। वर्चुअल रैली सुने हैं, 3 घंटा 1 मिनट तक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी इस उम्र में खड़े होकर के एक एक बिंदु की चर्चा किए हैं। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितना पॉलिटेक्निक खोले, क्या कानून के राज की व्यवस्था की स्थिति है, एक एक बिंदु की चर्चा किए। अब इस बात की चर्चा में गुनाह क्या है? दरोगा प्रसाद राय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका सम्मान था। माननीय रामलखन सिंह यादव से माननीय नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। उसके बावजूद देखिए क्या संस्कार माननीय नीतीश कुमार जी का है कि माननीय रामलखन सिंह यादव के पोता पौत्र को उन्होंने गले लगाया। अब कोई भी पारिवारिक जीवन में किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी बेटी और बहन के साथ अगर कुछ होता है तो बिहार के गांव के खेत खलिहान में आह पड़ता, आह। भ्रम में मत रहिए पप्पू यादव जी, लालू जी। ऐश्वर्या के साथ जो हुआ है वो गुनाह है और ये परिवार के अंदर में इस मामले का समाधान होना चाहिए था। लेकिन अगर समाधान नहीं हुआ है तो बिहार की बेटियां और बिहार की बहू इस बात को देख रही है कि किसने ये गुनाह किया है, कौन सा गुनाह था। ये मामला जब न्यायालय के अंदर में लंबित था तो क्यों उसको घर से बाहर कर दिया गया? थोड़ा सा नहीं लगा कि दरोगा प्रसाद राय की पोती है वह? लालू यादव सजा याफ्ता हैं। दरोगा प्रसाद राय की इंटीग्रिटी पर किसी ने सवाल इस राज्य की राजनीति में नहीं खड़ा किया था।
आज भी चंद्रिका राय जी सम्मानित विधायक हैं, हमारे विरोधी विधायक थे ना, लेकिन कभी आपने सुना कि भाषा या भ्रंश उन्होंने कोई बात कही हो? लेकिन देख लीजिए इन लोग का, जैसी संगति वैसा दरोगा राय की तुलना आप लालू जी से करिएगा, लालू जी के परिवार से कहीं तुलना है? लेकिन ये संयोग था, हो गया, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। अगर समाधान आप नहीं करते हैं तो गुनाहगार लालू जी आप पूरे परिवार माने जाइएगा। अंतिम सवाल, चिराग पासवान से एतेक बेरुखी किया, हुनको बेरुखी छन अहाँ के प्रति, और जदयू के सेहो जे बहुत सारा बयान सब एलैया तो ओहो एकटा बेरुखी छै, एहि तरहक बात किया। अब किसको कौन बेरुखी है हम नहीं जानते, न बेरुखी हमारी चिंता का विषय। हम जनता के बेरुखी के प्रति जिम्मेवार होते हैं, उनको कैसे हम संतुष्ट करें, कौन बेरुख रहेंगे कौन रुख में रहेंगे वो जाने। हमारा काम है जनता के प्रति समर्पण। हम कोविड को नियंत्रित कर रहे हैं, कोई राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं, यही अंतर है। तो ये छलथि नीरज कुमार जी की बड़ा बेबाकी से अपन जे सवाल हुनका सब पूछल गेलनि से सवाल के जवाब दिलथि। कैमरामैन राकेश के संग राजेंद्र कुमार झा, मिथिला मिरर, पटना।